ये इतना अफड़ा तफड़ी क्यों मच गया है, ये इतना तिलमिलाहट क्यों हो रहा है कुछ लोगों को। और भाई ये मतलब यूट्यूब पे कोई अपनी खुशी शेयर कर रहा है, कोई अपनी एक्साइटमेंट शेयर कर रहा है, उससे ऐसे लोगों को प्रॉब्लम क्यों हो रही है। और देखो मैं अपनी लाइफ में ना बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हूँ, मतलब मैं पॉजिटिव चीज़ों को देखना, उन पे डिस्कस करना, मतलब पॉजिटिविटी मुझे पसंद है भाई। मैं नेगेटिविटी से थोड़ा दूर रहती हूँ, अनलेस एंड अनटिल कुछ ऐसा ना हो कि हाँ जिस पे कि डिस्कशन बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो फिर मैं मोस्टली पॉजिटिव चीज़ों को ही डिस्कस करती हूँ। खासकर यहाँ मेरे चैनल पे पॉजिटिव चीज़ें सोचती हूँ, पॉजिटिव चीज़ें बोलती हूँ। लेकिन अब जो हो रहा है ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, और निक्की से मुझे ये उम्मीद तो नहीं थी। वैसे निक्की बहुत काइंड हार्टेड है, नो डाउट, निक्की मतलब सबके बारे में सोचती है। लेकिन अब जो चीज़ें हो रही है ना, यस, वो देख के मुझे भी थोड़ा लग रहा है कि अब थोड़ा एक्सेस हो रहा है, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो खैर इन्हीं सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। एंड यस गाइज, मेरा वीडियो कल क्यों नहीं आया, बीच बीच में मेरा वीडियो क्यों नहीं आता है, इस चीज़ पे से भी, इस रात पे से भी मैं आज पर्दा हटाऊंगी कि क्यों नहीं आता है। और हाँ, मेरे को मेरी एक पुरानी मेमोरी रिकॉल हुई है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सजेशन चाहिए ना गाइस, सजेशन चाहिए। और कुछ लोग जो कि किन्हीं अपनी दीदू या दीदू के पति के अंधभक्ति में लीन है, वो कमेंट सेक्शन में आके पता नहीं क्या ही बकवास करते हैं। तो इतना टाइम तो होता नहीं है मेरे पास कि मैं उनका एक एक कमेंट पढ़ के और एक एक कमेंट का रिप्लाई करूं। लेकिन यस, वीडियो में, क्योंकि मेरे पास मेरा चैनल है भाई, मैं अपनी शक्ल अपनी आवाज़ के साथ में यहाँ बैठ के वीडियोज़ बना रही हूँ, तो मैं वीडियो में तो रिप्लाई कर ही सकती हूँ। तो खैर गाइस, डिस्कस करेंगे बहुत कुछ, क्या अच्छा, क्या सही, क्या पॉजिटिव, क्या नेगेटिव, इन सब पे वीडियो में आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम बैक टू माय चैनल आहा लाइफस्टाइल गाइज, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो गाइज देखो, सावन का महीना चल रहा है, कुछ लोग जो हैं वो भगवान की भक्ति में लीन हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी दीदू और दीदी के पति के एकदम अंध भक्ति में लीन है। मैं वीडियोस बनाती हूँ, देखो मैं अपना ओपिनियन शेयर करती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि भाई मेरे ओपिनियन से सबका ओपिनियन मैच हो, ठीक है। तो इसीलिए हो सकता है कि कभी आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट ना कर पाए, कभी अग्री ना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आके अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई एलिगेशन मुझ पे लगाते हैं कमेंट सेक्शन में आके या फिर कैसे भी, तो इस चीज़ का मेरे हिसाब से आपके पास में एक ठोस पुख्ता सबूत होना चाहिए कि आप अगर कोई एलिगेशन लगा रहे हो तो उस चीज़ को आप प्रूफ कर पाओ। लेकिन कुछ लोग वही अपनी दीदू के अंधभक्त, दीदू के पति के अंधभक्त, वो लोग शायद अपनी दीदू से यही सीखते हैं कि दूसरे पे एलिगेशन लगाना आसान है, तो चलो भैया हम तो एलिगेशन लगा देते हैं। गाइज, एलिगेशन लगाओ और फिर प्रूफ करने के समय कोने में मुंह छुपा के बैठ जाओ। बताओ, ये लोग सीख रहे हैं। तो ऐसे ही एक मोहतरमा आई कमेंट सेक्शन में मेरे, और उन्होंने मेरे लास्ट वीडियो पे 3-4 कमेंट कर दिया, कुछ पिंक सिटी करके ऐसा उनका आईडी है। आईडी पे कोई फोटो नहीं है, मतलब कोई उनका मेरे ख्याल से नाम भी रियल नहीं है, लेकिन वो मेरे कमेंट सेक्शन में आके उन्होंने मुझ पे बहुत सारे एलिगेशन लगाए। उन्होंने मुझे ऐसे कमेंट करा कि तुम भी तो हेटर हो। तो मोहतरमा, मैं हेटर नहीं हूँ, मैं क्रिएटर हूँ, क्रिएटर। मैं यहाँ पे अपनी शक्ल अपनी आवाज़ के साथ बैठ के अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब मैं अपना एक कंटेंट क्रिएट करके अपने चैनल पे अपलोड कर रही हूँ। तो मोहतरमा, आई एम नॉट हेटर, आई एम क्रिएटर। चलो छोटी सी ही सही, पर मैं क्रिएटर हूँ, इस डिफरेंस को समझो। और अगर आप मेरे को हेटर बोल रही हो तो प्लीज़ प्रूफ करिए ये चीज़ आप कि मैं किसकी हेटर हूँ, मैंने किसके लिए कुछ ऐसा बोल दिया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। पर ये अपने मालिक से सीख के और बस एलिगेशन आके मत लगाइए, ठीक है। दूसरी बात, ये पता नहीं क्या इन्होंने एक कमेंट किया था कि तुमको तुम्हारा हस्बैंड कैसे मैनेज करता होगा, और मतलब पता नहीं भाई इनकी क्या सोच रही है। देखो, एक तो इनकी सोच से ही मुझे लग रहा है कि ये बड़ी ही नेगेटिव लेडी है, जेंटलमैन है, जो भी हैं ये
पर बड़ी ही नेगेटिव है भाई ये, क्योंकि मतलब यहाँ बैठ के मैं ओपिनियन दे रही हूँ, लेकिन इनको मेरे हस्बैंड के बारे में जानने का, उनका थॉट जानने का बड़ी क्यूरियोसिटी है। तो पता नहीं भाई ये सोच है इनकी, ये पता नहीं कैसे लोगों को फॉलो करती हैं, कैसे लोगों को देखती हैं कि बस आके इनको और ऐसे ही कुछ भी बोल देना है। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज करती हूँ, लेकिन आपकी ऐसी सोच देख के मुझे नहीं पता है कि भाई आप कैसे मैनेज हो और आपको कौन कहाँ कैसे मैनेज कर रहा है, या आप किसी को मैनेज कर रही हो, आई डाउट। हाँ, तो ये चीज़ें हैं। दूसरी बात ये आके कहती हैं कि भाई तुम किसी के पीछे ही पड़ी हुई हो। किसके पीछे पड़ी हूँ? प्लीज़ ये भी प्रूफ कर दीजिए, मतलब कहीं से कुछ तो कि हाँ देखो तुमने यहाँ पे इसके पीछे पड़ी हो, कोई फोटो कोई क्लिप, मतलब कुछ तो प्रूफ करिए ना कि किसके पीछे पड़ी हुई हो। पर देखो कमेंट सेक्शन होता है ताकि आप आके अपने विचार, अपने ओपिनियन रख सके। कमेंट सेक्शन इसलिए थोड़ी होता है कि आप आके एलिगेशन लगा दें। माना कि आप ऐसे लोगों की अंधभक्त हैं जिनको कि एलिगेशन लगाने में बहुत अच्छा लगता है, एलिगेशन लगाना ईजी होता है, और फिर वो एलिगेशन लगा के प्रूफ के टाइम पे, देखो प्रूफ करने के टाइम पे कोने में मुंह छुपा के बैठ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप हर किसी पे एलिगेशन ही लगाइएगा और मुझ पे लगाइएगा। तो भाई मेरे पास मेरा चैनल है, मैं इससे रिप्लाई तो करूँगी ही। तो आई होप कि मोहतरमा आपको रिप्लाई मिल गया होगा। आपने जो भी कॉमेंट किए, पता नहीं 4-5 करके तो इनने कॉमेंट किए थे, लेकिन ठीक है, जो कॉमेंट किए इन्होंने, इनका ओपिनियन जहाँ तक लगा वो ठीक है। लेकिन अगर एलिगेशन लगाएंगे दैट आई एम ए हेटर और मैं किसी के पीछे पड़ी हूँ, तो भाई मेरी तरफ से रिप्लाई तो जाएगा, बनता है गाइस। देखो अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग में है तो वो क्लियर करना भी हमारा फ़र्ज़ है, और अगर कोई अगर एलिगेशन लगाता है तो वो भी समझ जाओ, अब इनसे तो प्रूफ होगा नहीं, लेकिन हमें अपना रिप्लाई देने का अधिकार तो है। और गाइस देखो आजकल ना मैं अंग्रेज़ी के कुछ नए शब्द सीख रही हूँ। एक्चुअली मैंने सीखे बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन ऐसे ही एक शब्द मेरे माइंड में रिकॉल हो गया कल, जब मैं अपने फ़ोन में कुछ अपने पुराने फ़ोटोज़ वीडियोज़ मैं सोच रही थी कि फ़ोन में स्पेस नहीं है तो चलो कुछ देखते हैं, कुछ पुराने फ़ोटोज़ वीडियोज़ हैं उनको हटा देते हैं। तो मेरे नज़र गई एक फ़ोटो पे, अभी कुछ साल पहले जब मैं ट्रैवल कर रही थी तो एयरपोर्ट पे मैंने एक पिक ली थी, और वो पिक देखते ही ना मेरे माइंड में एक मेमोरी रिकॉल हो गई गाइज़। जब मैं उस टाइम ट्रैवल कर रही थी तो जब हम लोग सिक्योरिटी चेक इन के लिए जा रहे थे तो वहाँ पे एक लेडी थी, वो सिक्योरिटी चेक इनको वो सिक्योरिटी चेकअप बोल रही थी। होता है, देखो हर किसी को पता नहीं होता है, ठीक है, और कोई भी एकदम परफेक्ट नहीं होता है। लेकिन मैंने सोचा कि शायद ये पहली बार ट्रैवल कर रही हैं तो मैं इनको करेक्ट कर देती हूँ। तो मैंने उनको बताया कि मैम इट्स चेक इन नॉट चेकअप। तो उन्होंने मेरे मुंह पे गाइज अपने जेब में से निकाल के डिग्रियां मेरे मुंह पे मार दी। कहती है मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैं बहुत एजुकेटेड हूँ और ये चेकअप ही होता है। अब भाई मैं डाउट में आ गई, मैंने कहा इतनी डिग्री भी दिखा रही है तो हो सकता है भाई चेकअप ही होता होगा। मुझे ही पता है ऐसा कि सिक्योरिटी चेक इन हो रहा है, मतलब मुझे ही गलत पता है। इतनी पढ़ी लिखी इतनी एजुकेटेड लेडी अगर सिक्योरिटी चेकअप कह रही है तो सिक्योरिटी चेकअप ही होता होगा। तो फिर गाइज मैंने उनसे पूछ लिया कि अच्छा तो फिर मतलब जो आपके बैग का सिक्योरिटी चेकअप हुआ है उस चेकअप में क्या निकला, आपका बैग ठीक ठाक है, कोई बीमारी तो नहीं कोई बीमारी तो नहीं निकली। पता नहीं क्यों गाइस वो लेडी ना मुंह बना के चली गई। मतलब कल रैंडमली मैं ऐसे अपने फ़ोन के पुराने फ़ोटोज़ देख रही थी तो मुझे याद आया कि भाई ये भी इंसिडेंट हुआ, तो आई थॉट कि आई शुड डिस्कस इट हियर विथ यू ऑल गाइज कि आप लोग प्लीज़ कंफर्म कर देना मुझे कि ये सिक्योरिटी चेक इन होता है या सिक्योरिटी चेकअप होता है। क्योंकि जिस लेडी ने ऐसा बोला था गाइज उसने डिग्री दिखाई थी गाइज, अच्छी खासी डिग्री थी गाइज उसके पास, मतलब पढ़ी लिखी क्वालिफाई एकदम सर्टिफाइड थी वो कि हाँ वो पढ़ी लिखी है एजुकेटेड है। तो इसीलिए आई डाउट कि हो सकता है ये सिक्योरिटी चेकअप ही होता होगा। तो खैर इस चीज़ पे आप लोग थोड़ा मेरा हेल्प कर देना और मुझे ज़रा बता देना कि चेक इन होता है या चेकअप होता है, मुझे थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगी। हाँ कल मेरा वीडियो क्यों नहीं आया या फिर पहले भी जैसे मैं बीच बीच में एक्टिव नहीं रहती हूँ तो मेरे वीडियोस क्यों नहीं आते हैं गाइस। देखो मैं कोशिश बहुत कर रही थी कि मैं इस चीज़ पे डिस्कस ना करूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे डिस्कस करना ही पड़ेगा।
और मुझे इस राज से पर्दा हटाना ही पड़ेगा कि आखिर मैं बीच बीच में गायब कहाँ हो जाती हूँ, मेरे वीडियोस क्यों नहीं आते हैं। तो गाइस चलो मैं बता देती हूँ, कल एक्चुअली मैं दाल खरीदने गई थी। हाँ गाइस, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी की ऐसी सोच है कि YouTube पे आके और YouTube पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब बेसिकली YouTube पे वीडियोस बना के ही मुझे दाल रोटी मिलती है, YouTube की वजह से ही मेरी दाल रोटी चलती है। तो गाइस YouTube पे आने से पहले मुझे पता तो था नहीं कि दाल क्या होती है, रोटी क्या होता है, और अब जब मैं वीडियोस बनाने लगी हूँ तो मुझे दाल रोटी खाने का सुख प्राप्त हो रहा है। तो गाइज़ कल मैं बड़ी खुशी खुशी दाल खरीदने गई थी गाइज़, और मुझे पता तो है ही नहीं कि दाल क्या होती है। तो मैं मार्केट में गई तो वहाँ इतने सारे दाल थे गाइज़, तो मैं कंफ्यूज हो गई कि भाई ये दाल कौन सी, वो दाल कौन सी, ऐसा कौन सा दाल। तो इन्हीं सब में मुझे टाइम मिल गया गाइज़, क्या करूँ, वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला। मतलब कुछ लोगों की ऐसी सोच है कि YouTube पे आके मुझे दाल रोटी मिल रही है, तो समझ जाओ मैं जब गायब होती हूँ तो मैं दाल खरीदने गई होती हूँ गाइज। अब पता नहीं है ना मुझे इस बारे में, दाल क्या होता है मुझे पता ही नहीं है, मैं अभी सीख रही हूँ गाइज कि दाल कितने प्रकार की होती है, दाल बनता कैसे है, तो इन सब में टाइम लग जाता है गाइज, तो वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता है। और हाँ गाइज देखो, मेरे वीडियो पे ना व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो दाल रोटी ही खा पा रही हूँ। थोड़े अच्छे व्यूज़ दो गाइज, मतलब इस घर का मैं बंगला बनवा दूँ, 4-5 गाड़ी खड़ी कर दूँ, 2-4 बिजनेस खोल दूँ, मतलब ऐसे व्यूज़ आने चाहिए ना गाइज। कब तक बताओ, मतलब मैं दाल रोटी पे गुजारा करूँगी। पता नहीं कौन से लोग हैं जो कि व्यूज़ ही नहीं दे रहे हैं, थोड़े अच्छे से व्यूज़ दो गाइज। तो खैर ये सब तो हो गई मेरी बातें, क्योंकि कुछ लोगों को जानने की बड़ी उत्सुकता थी, कुछ लोग लगे हुए हैं कि भाई यूट्यूब से मेरी दाल रोटी चल रही है। तो मैंने सोचा क्या फ़ायदा छुपा के गाइज, चलो आप लोग तो अपने हो, आप लोगों से डिस्कस कर ही लेते हैं, बता ही देते हैं। तो खैर गाइज चलो ये तो हो गई मेरी बातें, लेकिन देखो मैं अपनी लाइफ में ना एक पॉजिटिव इंसान हूँ। मुझे पॉजिटिव चीज़ें देखने में, पॉजिटिव चीज़ों को डिस्कस करने में, मतलब बेसिकली पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बातचीत करना अच्छा लगता है। अगर कुछ ऐसा नेगेटिविटी होता है कि नहीं इसको इग्नोर नहीं कर सकते या फिर नहीं यहाँ पे बोलना ही चाहिए क्योंकि ये हमारा अधिकार भी है और कर्तव्य भी है, तो भैया लगता है कि चलो भाई इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। और एल्स मैं पॉजिटिविटी में भाई बहुत बिलीव करती हूँ, लेकिन कुछ लोग जो कि नेगेटिविटी से ही भरे होते हैं उनका क्या कर सकते हैं गाइज। देखो अब जैसे निक्की के व्लॉग्स आ रहे हैं इतने पॉजिटिव, मतलब वो अपनी लाइफ की खुशी, एक्साइटमेंट जो भी है वो सब कुछ शेयर कर रही हैं। देखो किसी भी लड़की के लिए ना ये छोटी बात नहीं है, चाहे उसका भाई हो, बहन हो, उसकी शादी होना मैटर ही नहीं करता कि आपकी खुद की शादी हुई है कि नहीं हुई है। आई एम श्योर कि जितने भी ऑडियंस हैं वो कभी ना कभी अपने सिबलिंग्स के ऐसे खुशी से, मतलब उनका पार्ट रहे हैं और वो एक्साइटमेंट फील कर सकते हैं कि भाई मेरे भाई की शादी है, मेरे बहन की शादी है, वो एक एक्साइटमेंट, वो एक खुशी होती है। तो ऐसे ही निक्की के भाई की शादी होने वाली है। फिलहाल रोका को लेकर बहुत सारी बातें चल रही है, लेकिन निक्की ने क्लियर कर दिया है कि रोका हो गया है और निक्की के चैनल पे उससे ही रिलेटेड व्लॉग्स आ रहे हैं कि रोका की शॉपिंग क्या दिया, क्या मायके से गया, क्या ससुराल से गया, ये सब चीज़ें उनके चैनल पर आ रही है। लेकिन निक्की के जो व्यूअर्स हैं वो इन सब चीज़ों को तो पसंद कर रहे हैं। उनका कहना है कि हर चीज़ सीक्वेंस के हिसाब से ही डालो, हमें देखने में मज़ा आ रहा है, हम ऐसा फील कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है और मज़ा आ रहा है देख के, ऐसा लग रहा है हमारे ही भाई की शादी होने वाली है। निक्की के जो व्यूअर्स हैं वो उस चीज़ से कनेक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जिनको कि मैं निक्की के हेटर्स ही कहती हूँ, मैंने पहले भी इस चीज़ को लेकर डिस्कस किया था, जिन्होंने शायद पहला ही कॉमेंट अपने आईडी से किया है निक्की के चैनल पे कि भाई क्या कर रही हो, इतने व्लॉग्स, कितने व्लॉग्स छापोगी, 6 महीने का कंटेंट हो गया, पूरा खर्चा व्लॉग बना बना के ही निकालोगी क्या। मतलब भाई इतनी नेगेटिविटी लोग लाते कहाँ से हैं कि एक लड़की अपने भाई की, रोके की एक्साइटमेंट, खुशी सब कुछ शेयर कर रही है, तब जबकि निक्की ये सब प्रिपरेशन कर रही थी तब वो अपने चैनल पे एक्टिव नहीं थी शायद, क्योंकि अगर जो अब रोका की डेट बताई गई है उसके आसपास आप जाके देखो तो निक्की के व्लॉग्स नहीं आ रहे थे क्योंकि वो इन सब प्रिपरेशन में बिजी थी। लेकिन कुछ सिचुएशन रही होगी जिस वजह से तब वो व्लॉग शेयर नहीं कर पाई और अब कर रही हैं। तो निक्की व्लॉग
लोग शेयर कर रही हैं उनके व्यूअर्स को देखने में अच्छा लग रहा है, वो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और निक्की भी बड़ी खुशी खुशी अपनी चीज़ें शेयर कर रही है। भाई खुशी की बात भी है। अब देखो कुछ लोगों को तो इससे भी प्रॉब्लम है कि तुम बार बार इकलौता क्यों बोल रही हो। अब भाई इकलौता है तो इकलौता ही बोलेंगी, अब उसको दो लौता और चार लौता कैसे बोल देंगी। इकलौता भाई है तो इकलौता ही बोलेंगे। खैर ये सब समझने वाली बातें होती हैं कि मतलब कुछ लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम है। हालांकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है कि नहीं आपका इकलौता भाई है और आप उसको इकलौता नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते भाई? अगर भाई इकलौता है तो भाभी भी इकलौती ही होंगी, और अगर इकलौते को इकलौता नहीं बोलेंगे तो क्या दो लौता चार लौता ऐसा तो बोलेंगे नहीं ना, इकलौता ही बोलेंगे। देखो कितने ऐसे लोग हैं जिनके कि दो भाई चार भाई ऐसे होते हैं, तो उनकी एक वो रहती है कि चलो बड़ी भाभी के टाइम पे ऐसा कर लिया, छोटी भाभी के टाइम पे ऐसा कर लिया। वो ऐसे घर में बोलते भी हैं बड़ी भाभी छोटी भाभी ऐसा करके, लेकिन निक्की की इकलौती भाभी है तो वो भाभी ही बोलेंगी ना। पर समझने वाली बात है गाइस, समझने वाली बात है। कुछ लोगों को इससे भी प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को इससे भी प्रॉब्लम है कि रोका हो गया है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया, और अब व्लॉग पे व्लॉग छापे जा रही हो, वीडियो पे वीडियो छापे जा रही हो। तो भाई मेरा मानना यह है कि क्यों ना छापे, वो डेली व्लॉगर है, उसका ये कंटेंट है। मतलब मैंने तो देखा है गाइस कि किसी के एनिवर्सरी के वीडियोस ही खत्म नहीं होते, किसी की इंगेजमेंट हो गई होती है लेकिन हुई है कि नहीं हुई है और क्या दिक्कत है क्या प्रॉब्लम है, मतलब वही है, वीडियो वीडियो व्लॉग छापते हैं। तो भाई ये सब चीज़ें तो हुई है, निक्की ने उन मोमेंट्स को जिया है तो वो चीज़ें शेयर कर रही हैं, और निक्की की जो ऑडियंस है उनको अच्छा भी लग रहा है, वो लोग बड़े ही एक्साइटेड है, बड़े ही हैप्पीली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ हेटर्स जो कि निक्की को पसंद नहीं करते, वो निक्की के कॉमेंट सेक्शन में भी मतलब व्यूअर का चोला पहन के पहुंच गए हैं, और बस उनका कॉमेंट यही है कितना वीडियो आएगा, अब बोर हो रहे हैं, पूरा रोका का इसने कंटेंट बना लिया, 6 महीने का कंटेंट हो गया। तो भाई वो 6 महीने का कंटेंट बनाए, वो साल भर का कंटेंट बनाए, पता नहीं कुछ लोगों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, क्योंकि यूट्यूब पे आए ही तो सब है कंटेंट बनाने। और भाई इतनी खुशी की बात है और अच्छे मोमेंट्स का वो कंटेंट बना रही है, तो इसमें बुराई क्या है। मैंने तो देखा है लोग पता नहीं कैसे कैसे मोमेंट का मतलब सस्पेंस क्रिएट कर करके कंटेंट ही बनाए जाते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें चलती हैं, लेकिन इन सब चीज़ों में मुझे एक शिकायत है निक्की से कि निक्की देखो अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये हेटर्स जो है वो एक कमेंट सेक्शन से दूसरे कमेंट सेक्शन फुदक फुदक के मतलब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आपके व्लॉग्स मतलब दिन में 3-3 व्लॉग्स आ रहे हैं और व्लॉग्स के व्यूज़ भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, और आप इतना सब कुछ अच्छे से मैनेज एडिट कैसे कर ले रही हो और आपकी ऑडियंस कैसे पसंद कर रही है आपके व्लॉग्स को इतना। तो हेटर्स के बारे में थोड़ा सोचो निक्की। देखो वैसे तो आप बहुत काइंड हार्टेड हो, सबके बारे में सोचती हो, किसी का दिल नहीं दुखाती हो, फिर ये हेटर्स का क्या, बेचारे बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा इन पे रहम करो निक्की। ये ऐसे छटपटाते मतलब ऐसे तिलमिलाहट में मतलब ये कभी इस कमेंट सेक्शन कभी उस कमेंट सेक्शन कभी इस कमेंट सेक्शन मतलब खुद के ही जा रहे हैं। तो थोड़ा इन पे रहम करो भाई, इनको थोड़ा थोड़ा इनको भी सांत्वना दो कि भाई क्या करे, अब बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। तो खैर हेटर्स का यही काम है, लेकिन निक्की काइंड हार्टेड होके ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है भाई। तो खैर यही सब कहना था मुझे। लेकिन मैं अपनी बात बताऊं, निक्की के चैनल पे जो भी व्लॉग्स आ रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड द एक्साइटमेंट, आई कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग कि हाँ वो क्या फीलिंग होती है, वो इतनी एक्साइटेड है, वो इतनी खुशी खुशी सब कुछ मैनेज कर रही है, देख के अच्छा लग रहा है और निक्की के ऑडियंस को भी अच्छा लग रहा है। क्योंकि देखो दिन में 3-3 व्लॉग्स आना और तीनों ही व्लॉग्स पे इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ आना, कमेंट सेक्शन में इतनी प्यारी प्यारी बातें आना, तो ये सब जो है ना देख के अच्छा लग रहा है। लेकिन अब हेटर्स को अच्छा नहीं लग रहा है। निक्की एक काम करो, एक दिन पलंग पे बैठ के ना कुछ ज्ञान बांटो, कुछ ज्ञान की बातें करो जो हेटर्स सुने, फिर देखो कमेंट सेक्शन, फिर देखो कमेंट सेक्शन में आपको कितना प्यार मिलेगा निक्की। ये हेटर्स जो है ना एकदम गायब हो जाएंगे, क्योंकि पलंग पे बैठ के ज्ञान बांटना आसान है, लेकिन अपनी खुशी अपनी एक्साइटमेंट व्लॉग के फॉर्म में उसको एडिट करके उसको क्रिएट करके अपलोड करना थोड़ी मेहनत लगती है ना निक्की। तो एक काम करो, पलंग पे बैठो आराम से और ज्ञान की बातें करो, कमेंट सेक्शन में देखो, ओ हो क्या
प्यार मिलेगा आपको। तो क्या ये मेरा एक सजेशन है निक्की के लिए, फॉलो करें तो ठीक, नहीं तो क्या कर सकते हैं गाइज। तो चलो इसी के साथ करते हैं अभी इस वीडियो को समाप्त, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। और देखो अगर वीडियो पे व्यूज़ अच्छे आए तो फिर से गाइज दाल मखनी खाएंगे हम। ओके, तो चलो अभी के लिए करते हैं टाटा बाय आप सभी को। थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दिस इज मी नेहा सिंह टाटा बाय टू एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।